नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रात में पेशाब बार बार करने जाने की समस्या के बारे में, जिसको मेडिकल भाषा में नॉक्टूरिया कहते हैं। नॉक्टूरिया की समस्या तब कही जाती है जब हम एक से अधिक बार रात में उठकर पेशाब करने जाते हैं। यानी कि पूरी रात में अगर आप सिर्फ एक बार पेशाब करने जा रहे हैं तो इसको नॉर्मल माना गया है, और एक बार से ज़्यादा पेशाब करने जा रहे हैं तो इसको समस्या मानी गई है, नॉक्टूरिया कहा गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रात को उठ के जाने वाली समस्या है, इसमें हर एपिसोड जो उठ के पेशाब के जाने का है, उसके पहले भी आप सो रहे होने चाहिए और उसके बाद भी आप सो रहे होने चाहिए। ये नहीं कि आप सोने ही रात को 1 बजे जा रहे हैं और उसके पहले आपने 10 बार पेशाब कर लिया तो उसको आप बताएं कि आपको रात को बार बार जाने की समस्या है। ऐसा नहीं है। रियल में समस्या तभी मानी जाती है जब हम सोने से उठते हैं और फिर पेशाब करने जाते हैं। बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है कि जब पेशाब करके आते हैं तो तुरंत पानी पी लेते हैं फिर से, तो फिर वो एक साइकिल ही चालू हो जाता है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 25% आदमी और 30% औरतें नॉक्टूरिया का शिकार हैं, यानी बार बार पेशाब जाने का शिकार हैं। नॉक्टूरिया से, रात में बार बार पेशाब जाने से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों प्रभावित होते हैं। यानी कि हमारी उम्र कम भी हो जाती है और वो कम उम्र भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। बार बार हम उठ के पेशाब करने जाते हैं तो हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मधुमेह की शिकायत, हार्ट डिजीज़, एंग्जाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होने पड़ता है हमको। तो इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब नॉक्टूरिया की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 मुख्य मैकेनिज़्म है क्यों ये होता है। पहला जो सबसे मुख्य कारण है वो पॉलीयूरिया, मतलब ज़्यादा पेशाब का उत्पादन अगर हम कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो हमें बार बार रात को पेशाब करने जाना पड़ेगा। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। हम पानी ही ज़्यादा पी रहे हैं, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं, या हमें कई तरह की बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, या हम कोई दवाई खा रहे हैं जिसकी वजह से ये हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ गया है, यानी पेशाब का प्रोडक्शन बढ़ गया है। पहला ये मैकेनिज़्म हो गया। दूसरा ये होता है कि हमारी पेशाब की थैली की कैपेसिटी ही कम हो गई। जब कैपेसिटी कम हो गई तो थोड़ा सा भी यूरिन अगर उसमें इकट्ठा होगा, किडनी से फिल्टर होकर पेशाब की थैली में यूरिन आएगा, तो थोड़ा सा ही यूरिन आएगा तो हम तुरंत पेशाब करने चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि टोटल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से पेशाब में बार बार हमें जाना पड़ता है रात को। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, कुछ दवाइयाँ जैसे कि लिथियम, एंटी डिप्रेसेंट, डाईयूरेटिक्स, लैसिक्स, डाइटोर, इस तरह की दवाइयाँ अगर आपको चल रही हैं तो उसमें आपको रात को बार बार पेशाब करने जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें आप सिंपल एक ट्रिक है कि आप रात को दवाई लेने की बजाय सुबह सुबह या दोपहर के टाइम पे दवाई ले लेंगे तो आपका जो है ज़्यादातर यूरिन जो है दिन के टाइम ही पास होगा और आपकी नींद खराब नहीं होगी। इसके अलावा यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच, यानी प्रोस्टेट की साधारण जो साइज़ का बढ़ना होता है उम्र के साथ साथ, वो प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब की थैली का ट्यूमर्स, पेशाब की थैली या पेशाब की नली के निचले हिस्से के स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी अगर रुकावट है, स्ट्रक्चर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके वजह से बार बार पेशाब जाने की समस्या रहती है। तो आइए जानते हैं कि जब रिस्क फैक्टर्स को हमने समझ लिया तो आप जब अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो आपका इवैल्यूएशन किस तरह किया जाता है। आपके रिस्क फैक्टर्स में यानी आपके डॉक्टर जो है आपके पूरी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू करते हैं, आप किन मेडिकेशंस पे हैं, कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस से सफ़र कर रहे हैं, वो सारी बातें जानते हैं। आपको कोई तरह की रुकावट वाले सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं ये पूछने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा वो एक फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट बनाने को आपको देते हैं। ये चार्ट बहुत ही सिंपल होता है। एक तरफ आप अपना पेशाब करने का समय लिखते हैं और उसी के सामने आप कितना अमाउंट आपने पेशाब किया है वो लिखते हैं। इस चार्ट से हमें कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि हमारे पेशाब की थैली की अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी, हमारे रात के समय होने वाला यूरिन आउटपुट, या हमारे पेशाब में कंट्रोल है कि नहीं इसकी जानकारी, पेशाब करते समय यूरिन लीक तो नहीं हो जा रहा है, अर्जेंसी तो नहीं हो रही है,
यानी कि पेशाब की बहुत तीव्र इच्छा तो अचानक से नहीं हो रही। इस तरह के सारे एपिसोड्स की जानकारी उस फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट में होती है। ये जानकारी हमें फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट से मिलती है। दूसरी बात ये भी है कि हमने ट्रीटमेंट अभी चालू नहीं किया है तो ये स्थिति है हमें पता चल जाती है। फिर हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद हम इस चार्ट को रिपीट करने को बोलते हैं तो हमें कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाता है। मरीज को भी समझ में आता है कि हमें दवाइयों से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा कुछ बेसिक टेस्ट हैं जैसे यूरिन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड, पेशाब के फ़्लो का टेस्ट। इन कुछ बेसिक टेस्ट से ज़्यादातर बीमारियों का हमें पता चल जाता है कि ये रात को बार बार जाने की समस्या क्यों हो रही है। तो आइए जानते हैं कि पेशाब रात को अगर आपको बार बार आ रहा है तो इसका इलाज क्या है। तो ऐसा जैसे कारण होते हैं वैसे ही इलाज होते हैं। अगर कारण यूरिन का अधिक प्रोडक्शन है तो हमें उसे ही पहले एड्रेस करना होता है। यानी कि हमें पेशेंट को ऐसा बताते हैं कि वो सोने से 4 घंटे पहले फ्लूइड इनटेक को बंद कर दे, यानी तरल पदार्थ ना ले। इसके अलावा कुछ मरीज़ हैं जिनको पैरों में सूजन वगैरह की समस्या रहती है, उनको स्टॉकिंग्स बांधने की सलाह देते हैं। इसके अलावा जो लोग डायूरेटिक दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे यूरिन जो है ज़्यादा बनता है, उन दवाइयों को हम रात में लेने के बजाय सुबह या दोपहर को लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ खास दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे डेस्मोप्रेसिन और इमिप्रामिन, ये सिर्फ अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा कर ही इनको आपको इस्तेमाल करना है। ये उन मरीजों में दी जाती हैं जिनमें कि और कोई कारण नहीं मिल रहा है और यूरिन आउटपुट ही बहुत ज़्यादा है, यानी पेशाब की मात्रा ही बहुत ज़्यादा बन रही है। तो उन मरीजों में हम इन दवाइयों का प्रयोग करके यूरिन की मात्रा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा जो मुख्य कारण है वो है पेशाब की थैली की कैपेसिटी ही जिनकी छोटी हो गई। तो उस कैपेसिटी क्यों छोटी हो गई है उस कारण को जान के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि पेशाब के रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, BPH है, स्ट्रिक्चर है, तो उसका दूरबीन द्वारा इलाज करके, TURP करके, VIU करके, इस तरह के ऑपरेशन करके उसको ठीक करके हम इस समस्या को सही कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को रेडिएशन लगा है या TB की वजह से उनकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी कम हो गई, उनको TB की दवाइयाँ चला के उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कैपेसिटी में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। जिन लोगों को एंड स्टेज मतलब ब्लैडर हो चुका है, पेशाब की थैली बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, यानी बहुत ही कम कैपेसिटी हो चुकी है, उनमें पेशाब की थैली को खोलकर उसमें अतड़ी का कुछ भाग लगाकर उसको कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। इसको ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी कहते हैं। इस ऑपरेशन की भी ज़रूरत बहुत कम मरीजों को पड़ती है। इन सब के बावजूद अगर कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ हमें नहीं मिलती है और फिर भी पेशाब बार बार होता रहता है तो कुछ एक एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ होती हैं जैसे कि सॉलिफिनासिन, डारिफिनासिन, फेसोटेरोडिन, इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं इनसे हम ये रात को बार बार पेशाब जाने की समस्या को कंट्रोल करते हैं। यूजुअली इन दवाइयों का 4 से 6 हफ्ते का कोर्स होता है और इसके बाद मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये समस्या ही ट्रीटेबल डिजीज़ है, इस पे आराम से काबू पाया जा सकता है। तो जब भी आपको ऐसी समस्या हो तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और इसका सही इलाज करवाएं। नमस्कार।